हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एडवांस क्लासेस में। हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड मैथ का अंसाल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अंसाल पेपर 2024 का सेट फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। और ये आपका 6 लेक्चर है। 5 लेक्चर हमने कंप्लीट करा रखे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 23 तक सॉल्व हो चुका है। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 24, जो कि 6 अंक का है। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसमें क्या होता है कि ये अथवा लगा होता है। जितने भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन 6 अंक का आता है, उसमें अथवा लगा होता है। तो बिना देरी किए हुए सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप देख सकते हैं ये हमारा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसको ऊंचाई दूरी बोलते हैं, उस चैप्टर का यह क्वेश्चन है। और नीचे वाला भी क्वेश्चन उसी चैप्टर का है। और प्रत्येक क्वेश्चन 6 अंक का है। आपके एग्जाम में 6 अंक वाला एक क्वेश्चन 100% यानी 100% आपके एग्जाम में इस जो है ऊंचाई दूरी से, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग से एक क्वेश्चन आएगा ही। तो बड़ी ही आसानी से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली प्राथमिकता ये होती है कि हमको चित्र बनाना इनका आना चाहिए। और चित्र कैसे बनता है, जिस तरीके से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, जिस तरीके से हम क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, उसी हिसाब से चित्र बनाते जाते हैं। अगर आपका चित्र सही हो गया तो समझ लीजिए कि आधा क्वेश्चन ऐसे ही सही हो गया। तो यहाँ पर आइए हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि पेडेस्टल क्या होता है। पेडेस्टल आपका वो होता है जहाँ पर हम कोई मूर्ति लगी होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे चौराहों पर, या जहाँ पर जो है कहीं उस तरीके का स्थल होता है जहाँ पर मूर्ति लगाई जाती है, तो मूर्ति के नीचे एक चबूतरे टाइप का होता है जिसके ऊपर मूर्ति रखी होती है, उसे ही हम लोग पेडेस्टल बोलते हैं। तो पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। अब मूर्ति के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ तक चित्र बनाते हैं, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से पढ़ करके यहाँ तक बनाएंगे। तो लिखा है एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी। तो पेडेस्टल बना लेते हैं। तो ये आपका नीचे जो है, नीचे ये पार्ट क्या हो गया, इसको जो है मान लेते हैं AB। ये आप AB क्या हो गया, पेडेस्टल हो गया। ये AB आपका क्या हो गया, पेडेस्टल हो गया। यहाँ पर लिख देना, ये जो है आपका पेडेस्टल हो गया AB। और इस पेडेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो इसके ऊपर जो है यहीं से यहाँ पर जो है हम लोग एक मूर्ति लगा देते हैं। और ये मूर्ति की ऊंचाई दी है 1.6 मीटर। 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो AB इसको C मान लेना इस तरीके से। ये हमारा जो AC है ये क्या हो जाएगा, मूर्ति हो जाएगी। मूर्ति AC हमारी मूर्ति हो जाएगी और AB क्या हो जाएगा, पेडेस्टल हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक का हो गया। यहाँ तक जो है एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची जो है मूर्ति लगा दी है। अब भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो भूमि, अब यहाँ पर भूमि है पूरा, तो भूमि का एक बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पर बिंदु D ले लेते हैं। तो भूमि के एक बिंदु D हमने मान लिया से मूर्ति के शिखर का। अब मूर्ति कौन सी है, ये तो शिखर मतलब ये टॉप पॉइंट, इसको शिखर बोलेंगे। तो भूमि का एक बिंदु D है। इस भूमि के बिंदु D से मूर्ति के शिखर, यानी मूर्ति का बिंदु C शिखर है। तो यहाँ से हम लोग इस शिखर को देखेंगे, तो जब भी नीचे से ऊपर देखेंगे तो कौन सा कोण बनता है, उन्नयन कोण। उन्नयन का मतलब उन मतलब ऊपर, नयन मतलब आंखें। तो जब हम आंखों को ऊपर करते हैं, यानी नीचे से जब कोई चीज़ ऊपर देखते हैं या किसी चीज़ के टॉप को देखते हैं, तो कौन सा कोण बनता है, हमारा उन्नयन कोण बनता है। तो यहाँ पर इस बिंदु D से इस मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, कितना बन रहा है आपका, उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। मूर्ति के शिखर
मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पर उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। फिर आप देखिए, आप यहाँ तक बन गया, फिर लिखा और उसी बिंदु से, मतलब बिंदु डी से ही उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, पेडेस्टल के शिखर का, ध्यान दीजिए, उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल तो हमारा ए बी है ना, तो पेडेस्टल का शिखर ये है, तो पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, इसी बिंदु पर कितना है, 45 डिग्री है। पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है बच्चों, 45 डिग्री है। तो आपने देखा ये हमारा चित्र कंप्लीट हो गया। कह रहा पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हमको पेडेस्टल की ऊंचाई निकालनी है, तो उसकी ऊंचाई को हम मान लेते हैं स्मॉल h। इस तरीके से आपका चित्र कंप्लीट हो गया। अब ये देखिए यहाँ तक है 1.6, यहाँ तक h हमने माना है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, h प्लस 1.6, h प्लस 1.6 हो जाएगी। अब ये BD हमको नहीं पता है, तो इसको भी हम कुछ मान लेते हैं, इसको x मान लेंगे। तो इस तरीके से आपका चित्र कंप्लीट हो गया। आप देख पा रहे हैं कि ये AB हमारा क्या है, पेडेस्टल है, और इसके ऊपर जो है AC एक मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 1.6 है। अब भूमि के एक बिंदु ले लिया, तो भूमि का एक बिंदु D हमने मान लिया। यहाँ से सबसे पहले मूर्ति के शिखर को देखेंगे, तो मूर्ति का शिखर बिंदु C है, इसको देखेंगे तो यहाँ पर पूरा एंगल, ये पूरा एंगल आपका कितना बनना है, 60 डिग्री बनना है। फिर उसके बाद इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर मतलब बिंदु A को देखेंगे, तो कितना बनना है, उन्नयन कोण 45 डिग्री बनना है। तो हमको पूछा गया है कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हमने मान लिया पेडेस्टल की ऊंचाई स्मॉल h है। अब जितना तुमने इसमें माना है उसको इधर लिख देंगे। तो यहाँ पर शुरू करते हैं हल। लिखेंगे हमने क्या माना है, माना पेडेस्टल, माना AB पेडेस्टल है, ऐसे इसको लिख देंगे, माना AB पेडेस्टल है तथा AC उस पर लगी मूर्ति है, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर ये देख सकते हैं AB पेडेस्टल है और AC उसके ऊपर मूर्ति लगी हुई है। फिर मान लेंगे माना पेडेस्टल की ऊंचाई स्मॉल h है, ये हमने मान लिया। फिर आगे और लिख देंगे, माना ये हमने क्या माना है, dB बराबर x मीटर। इस तरीके से हम मान लेंगे। अब इतना हमने चित्र से पूरा जो भी माना है वो लिख दिया हमने। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले आपके पास ये वाला एक त्रिभुज बना, त्रिभुज ADB, आप देख पा रहे हैं त्रिभुज ADB एक बना, और एक त्रिभुज ये CDB मतलब बड़ा वाला, नीचे ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज। इन दोनों को नहीं लेना है कि इसको मान लो त्रिभुज, ये अकेला त्रिभुज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमको त्रिभुज वही लेना जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बने। तो 90 डिग्री का एंगल एक ये बने, मान लेंगे त्रिभुज ADB, और दूसरा क्या मानेंगे, बड़ा वाला CDB। इस तरीके से इन दोनों त्रिभुजों में हमको ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लेना है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि यही कोण है, तो ये कोण लिए जाएंगे, तो कोण के सामने की भुजा जिसको हम लोग बोलते हैं लंब बोलते हैं, बाकी नीचे वाले को क्या बोलेंगे, इस तरीके से आधार बोलेंगे, ठीक। और 90 डिग्री के सामने कर्ण, तो कर्ण की यहाँ जरूरत नहीं है। लंब और आधार में रिलेशन कौन बताएगा, तो tan थीटा। कौन बताएगा, tan थीटा। तो सबसे पहले इस छोटे वाले त्रिभुज में ले लेते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ADB में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री, क्योंकि ये इसमें कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री। तो tan 45, अब आप जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो 45 डिग्री के सामने एक भुजा कौन सी हो जाएगी, ये AB, जिसको हमने H माना है, तो ये लंब हो जाएगी, यानी लंब हो गई H, और आधार क्या है यहाँ पर, x मान लिया। अब tan 45 का मान आप जानते हैं 1 होता है, तो 1 बराबर हो जाएगा H/x, कैंची गुणा कर देंगे तो ये x बराबर h आ जाएगा। इस तरीके से आप समीकरण 1 मान के इसको छोड़ दीजिए यहाँ पर।
अब बढ़ते हैं बड़े वाले त्रिभुज की तरफ। लिखेंगे पुनः त्रिभुज लिखेंगे CDB में, पुनः त्रिभुज CDB में यहाँ पर क्या ले लेंगे, यहाँ पर पूरा एंगल हमारा कितना बनना है, tan 60 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। 60 डिग्री के सामने की भुजा पूरी लंब हमारी कौन सी हो जाएगी, ये BC, ठीक है। और ये कितनी है हमको दी गई है, H + 1.6, तो ये हो जाएगा H + 1.6। और यहाँ पर नीचे आधार का काम कौन करेगा, यही BD, जिसको हमने माना है X। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब बच्चों इधर वाला आप नोट कर लीजिए, ऊपर वाला मिटा देते हैं। ये आप देख पा रहे हैं वर्णात्मक प्रश्न का 6 अंक वाला प्रश्न है, इसको भी हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पर tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3। tan 60 का मान कितना होता है, √3। और इधर कितना है, H + 1.6 अपान इतना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इसको जो है कैंची गुणा कर देंगे, x इधर ले आते हैं तो √3x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा H + 1.6। अब x का हमको तो मान चाहिए नहीं, हमको तो h चाहिए ना, पेडेस्टल की ऊंचाई चाहिए। तो x को हटाना है, तो x के स्थान पर समीकरण 1 से x बराबर किसके, h, तो x के स्थान पर कितना रख देंगे, h रख देंगे। कहाँ से, समीकरण 1 से रख देंगे। यहाँ पर H + 1.6 इधर लिख देना, चूँकि समीकरण 1 से h बराबर हमारा किसके, x के। इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब h वालों को एक तरफ कर लेंगे, तो √3h माइनस का h बराबर हो जाएगा, इधर बचा 1.6। h यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, h कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 - 1 बराबर 1.6। अब देखिए h की वैल्यू निकालनी है, तो h के साथ ये गुणे में है तो उधर कहाँ जाएगा, बट्टे में चला जाएगा, तो √3 - 1। अब इस तरीके से h बराबर इतना आ गया, ठीक। अब देखिए एग्जाम में अगर आप इतना भी आंसर छोड़ देंगे तो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन आंसर आने के बाद भी थोड़ा आंसर को कैसे थोड़ा और आगे लिखना है उसको आगे देखेंगे। तो हमेशा हर में कभी रूट तो रहता नहीं है, इसके लिए क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो इसका परिमेयकरण कर देंगे, इसका जब परिमेयकरण करेंगे तो h बराबर 1.6, इसके संयुग्मी से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो √3 - 1 इसका संयुग्मी, मतलब इस चिन्ह को बदल देंगे, तो √3 + 1 से ऊपर गुणा, √3 + 1 से नीचे गुणा। तो आप देख पा रहे हैं h बराबर ऊपर तो आ गया 1.6, ब्रैकेट में आ जाएगा √3 + 1, और नीचे देखिए यहाँ पर हम क्या बनेगा, a - b a + b। तो a - b a + b का फार्मूला होता है a² माइनस का b²। तो a² मतलब कि √3 का स्क्वायर माइनस b² मतलब कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको और आगे अगर हम सॉल्व करेंगे जब, तो h बराबर हमारा 1.6 ब्रैकेट में √3 + 1 अपान नीचे √3 का स्क्वायर कितना आता है, 3 आएगा। जब किसी रूट वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे तो वही संख्या आती है, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है। तो यहाँ h, तो इस तरीके से यहाँ पर h बराबर आ जाएगा, कितना आया आपका 1.6, और √3 + 1 अपान नीचे √3 का स्क्वायर 3 हो गया, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब इसके आगे इसको मिटा के सॉल्व करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं h = हमारा कितना आ जाएगा, 1.6 √3 + 1, और नीचे 3 से 1 माइनस कर देंगे तो 2 बचेगा। अब 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, देखिए 2 × 1 = 2, ये आ जाएगा 2 × 8 = 16, लेकिन एक अंक के पहले दशमलव हो तो लगा दिया, ठीक। तो h बराबर हमारा आ गया 0.8 √3 + 1 इतने मीटर। अब आप अगर इसके आगे नहीं सॉल्व करेंगे, इतना आंसर छोड़ देंगे तो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन इसके आगे थोड़ा और अगर सॉल्व करना है तो h = 0.8 √3 का मान रख देंगे 1.73, केवल 2 स्थान तक रखना दशमलव के, तो 1.73 + 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, h = 0.8, और यहाँ पर इसको जो है 1.73 में ये 1 ऐड होगा, याद रखना, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ 7 और 3 है, यहाँ कहीं पॉइंट नहीं है तो समझ लीजिए पीछे है,
यानी पॉइंट के बाद कोई ना तो पॉइंट है ना कोई अंक ही है, तो ये पूर्णांक इस इधर वाले के जो पॉइंट के पहले वाले अंक है इससे जुड़ेगा, या फिर आप अलग ऊपर नीचे रख के जोड़ सकते हैं। तो अगर ऐसे सीधे जोड़ेंगे तो ये इस 1 में ये 1 जुड़ जाएगा, तो 2.73 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर गुणा कैसे करना है, इसको गुणा, देखिए बीच में इनके क्या लगा है, गुणा लगा हुआ है। तो यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पर आपको इस तरीके से गुणा है तो सबसे पहले दशमलव को भूल जाइए और सिंपल आप गुणा कर लीजिए। तो अगर हम दशमलव भूल गए तो ये 8 लिखा है, 273, अब कर लेते हैं, 8 का तो पहाड़ आता ही होगा, तो 8 तिरिक 24 के 4, हासिल कितना आया, 2 आया। फिर 8 सत्ते 56, 56 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 58, कितना आ गया, 5। उसके बाद 8 दूनी 16, 5 21 हो गया। ठीक, इस तरीके से आपका ये हो गया। आप देखिए 2 अंक के पहले पॉइंट लगा है, इधर 1 अंक पहले, तो पूरे क्वेश्चन में 3 अंक के पहले पॉइंट लगा है, पीछे से 3 अंक के पहले, तो 1 2 3 अंक के पहले लगा दिया पॉइंट। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए, अब इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे, यानी कि 2.184 है ना, तो क्या करते हैं, इस 1 में 1 बढ़ा देंगे, 1 के बाद 8 है, 1 के बाद अगर 5 है, 5 से बड़े नंबर है तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं, 1 ज़्यादा कर देते हैं, तो ये 2.2 लगभग हो जाएगा। तो इतने मीटर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी आ गई, 2.2 मीटर आ गई। तो देखिए आंसर लाने के बाद भी कितना आंसर इस तरीके से किस तरह आंसर बना सकते हैं हम, है ना। तो यहाँ पर आप यहीं पर आंसर छोड़ देके तब भी गलत नहीं था। ठीक, बाकी ये आपका आंसर हो गया, h बराबर 2.2 मीटर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब बढ़ते हैं इसके जो अथवा वाला पार्ट दिया गया है इसकी तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है आएगा ही आएगा, 6 मार्क्स का होता है, ऊंचाई दूरी का, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग का सवाल। अब अथवा वाले में देख लीजिए क्या लिखा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क। यहाँ पर आपको एक 80 मीटर चौड़ी सड़क बताई गई है। सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। ठीक, फिर क्या कर रहा है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सब पहला पार्ट कहाँ तक बनाएंगे हम लोग, चित्र लिखा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, तो सबसे पहले यहाँ तक इतना बनाएंगे, 80 मीटर चौड़ी सड़क। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो है 80 मीटर चौड़ी सड़क हो गई, इसको मान लेंगे हम लोग AB, थोड़ा और बड़ी कर देते हैं। ये 80 मीटर आपकी क्या हो गई, चौड़ी सड़क हो गई ये। अब याद रखना ये सड़क इधर की ओर नहीं जा रही है, ये सड़क ऐसे है, समझ लीजिए इस तरीके से आपकी तरफ आ रही, 80 मीटर चौड़ी सड़क। अब सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई के 2 खंभे लगे हुए हैं, तो एक खंभा इधर हो जाएगा और एक खंभा किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। अब सड़क के इस तरफ और इस तरफ आमने सामने 2 समान ऊंचाई के खंभे हैं, तो AB, यहाँ पर आप C मान लीजिए, इसको D मान लीजिए, तो यहाँ पर AC और ये BD 2 समान ऊंचाई के खंभे हो गए। ठीक है, समान ऊंचाई खंभे लगे हुए, यहाँ तक हो गया। फिर इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 हैं। अब इन दोनों खंभों के बीच, लेकिन बीचों बीच नहीं कहा कि आप सड़क के मध्य बिंदु में मान लें, इनके बीच में कहीं पर, है ना, सड़क के बीच जो है, दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, तो इनके बीच में एक बिंदु हम मान लेंगे, यहाँ पर एक बिंदु हम मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं बिंदु E। एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 हैं। तो याद रखना इधर दूरी कम है ना, तो इधर वाला जो ये कोण होगा इसके शिखर का, वो कोण ज़्यादा होगा। तो आप देखेंगे इस खंभे के शिखर से इसको मिलाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा इधर वाला 60 डिग्री, और इस वाले खंभे से इसके शिखर, खंभे के शिखर को इस बिंदु से मिलाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो इस तरफ 60 बनना है और इस तरफ 30 बनना है। देखिए यहाँ 60 डिग्री है और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई, एक तो खंभों की ऊंचाई मानना है, मतलब बताना है, तो हम मान लेते हैं खंभों की ऊंचाई समान ऊंचाई के हैं, तो अगर इसको H मान लिए तो ये भी हमारी कितनी हो जाएगी, स्मॉल h हो जाएगी। ठीक, इसको हमने मान लिया, खंभों की ऊंचाइयाँ H हैं। फिर क्या कह रहा है,
कि खंभों से उस बिंदु की दूरी भी ज्ञात कीजिए। खंभों से उस बिंदु यानी पहले वाले खंभे से बिंदु ई की दूरी, दूसरे वाले खंभे से बिंदु ई की दूरी। तो पहले वाले खंभे से बिंदु ई की दूरी को हम मान लेते हैं x। तो दूसरे वाले बिंदु से यानी ये दूसरे वाले खंभे से बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी? टोटल तो 80 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 80 माइनस का x। कितनी हो जाएगी भैया? 80 माइनस x। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं हमारा चित्र कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो भी आपने माना है उसको इधर लिख देना है, ठीक। तो क्या लिखेंगे? माना AC व BD, माना AC व BD समान ऊंचाई स्मॉल h मान लिए हमने, समान ऊंचाई स्मॉल h वाले दो क्या हैं? खंभे हैं। इस तरीके से ये मान लिया। माना AE बराबर x, माना AE हम मान लेते हैं कि x है, तब हमारा क्या हो जाएगा? इधर BE बराबर कितना हो जाएगा? 80 माइनस x। तब BE बराबर कितना हो जाएगा? 80 माइनस x। यहाँ पर मीटर भी आप लिख सकते हैं, ये इस तरीके से। बस आप इतना लिख कर जो है इस तरीके से चित्र से लिख देंगे। अब हम लोग इसको हल करेंगे। हल करने के लिए हमारे पास दो त्रिभुज दिए गए हैं, बन गए यहाँ पर एक ये। इन दोनों त्रिभुजों में हमको tan थीटा लगाना है, क्योंकि फिर से हमको आधार पता है और लंब, आधार लंब और में रिलेशन कौन बताएगा? आप चाहें तो कॉट भी लगा सकते हैं, लेकिन जो है tan ज़्यादा सफिशियंट है। इधर भी हम लोग tan लगा देंगे। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में ले लेते हैं, त्रिभुज ACE में लिखेंगे। त्रिभुज ACE में आप देख पा रहे हैं, त्रिभुज ACE में या AEC में चाहे जो लिख दीजिए। तो ACE में क्या हो जाएगा आपका? tan 60 डिग्री, tan 60। तो इसके सामने भुजा लंब हो जाएगी h, आधार हो गई आपकी x हो जाएगी, क्योंकि इस आधार x है। tan 60 का मान होता है √3 बराबर हो जाएगा h/x। अब यहाँ पर x इधर ले आते हैं, तो h बटे में √3 कहाँ चला जाएगा? बटे में। इसको समीकरण 1 मान के छोड़ देंगे। अब इधर वाले त्रिभुज में लिखेंगे पुनः त्रिभुज इसमें जो है DBE में या EDB में, इधर वाले में ले लेते हैं EDB में। tan कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। tan 30 डिग्री बराबर, तो 30 डिग्री सामने एक भुजा लंब हमारी h है इधर भी, और आधार हो जाएगा 80 माइनस x। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब tan 30 का जो वैल्यू होता है कितना होता है? 1/√3 होता है। तो tan 30 की जगह पर 1/√3 रख दिया। इधर h अपान कितना हो जाएगा? 80 माइनस x। अब कैंची गुणा करेंगे, 80 माइनस x का गुणा 1 से किया तो 80 माइनस x, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो h √3 हो जाएगा। √3 का गुणा h से करेंगे तो h √3 हो जाएगा। अब आप सबसे पहले h का मान निकालेंगे, तो यहाँ समीकरण 1 से x के स्थान पर क्या रख देंगे? h/√3। तो 80 माइनस x के स्थान पर रख देंगे h/√3 बराबर h √3 हो जाएगा। अब h वालों को एक तरफ कर लेंगे, तो 80 इक्वल टू कितना हो जाएगा? h √3, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा h/√3। अब देखिए यहाँ पर आप चाहें तो h कॉमन ले लीजिए। तो h जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचा √3 और प्लस यहाँ बच जाएगा 1/√3। इसके आगे मिटा देते हैं थोड़ा। तो यहाँ से 80 इक्वल टू यहाँ पर h और इसके नीचे 1 मान के इसका लासा ले लेंगे। इसको हल करेंगे तो लासा हमारा हो जाएगा √3, और इसका गुणा √3 का गुणा इस √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। 1 का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। तो 80 इक्वल टू हो जाएगा h, ऊपर हो जाएगा 3 और 1 4 बटे कितना हो गया? √3 हो गया। इस तरीके से हमारा ये हो गया। अब √3 इधर डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 80/√3 इक्वल टू 4h हो जाएगा। अब 4 से हम यहाँ से भी काट सकते हैं 80 को, या अपान में ले जाकर काट दें। तो यहीं से काट देते हैं, 4 एकम 4, 20 चौक 80। तो हमारा h बराबर इंप्लाइज दैट h बराबर कितना आ जाएगा? 20/√3 मीटर। तो आप देख पा रहे हैं कि हम लिख सकते हैं, अतः प्रत्येक जो खंभा है, प्रत्येक खंभों की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 20√3 मीटर। अतः हम लिख सकते हैं, अतः
प्रत्येक खंभे की ऊंचाई कितनी हो गई, ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर। ये हमारा पहला आंसर हो गया। पुनः अब आगे हमको ये भी बताना है कि पहले खंभे से ये जो बिंदु ई माना है इसकी दूरी क्या होगी, और दूसरे खंभे से बिंदु ई की दूरी, यानी हमको x की वैल्यू निकालनी है। अब x कैसे निकले, तो h का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 हमारा क्या बना था, समीकरण 1 हमारा ये बना रहा होगा, यहाँ से tan 60 लगाया था हम लोगों ने, तो इधर √3 हो जाएगा tan 60, और ये h/x यानी कि x बराबर आया होगा h/√3। ये समीकरण 1 बना था ना, तो इसमें हम लोग h के स्थान पर वैल्यू रख देंगे। तो लिख देंगे पुनः समीकरण 1 से x बराबर क्या आ जाएगा, h के स्थान पर रख देंगे 20√3, और नीचे क्या है √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 20 मीटर। x बराबर कितना आ गया, 20 मीटर। अब आप देख पा रहे हैं कि x बराबर 20 है, यानी पहले खंभे से बिंदु ई की दूरी कितनी आ गई, 20 मीटर। यहाँ पर क्या लिख देंगे, अतः स्पष्ट है कि पहले खंभे से बिंदु ई की दूरी बराबर कितनी आ गई हमारी, 20 मीटर, तथा दूसरे खंभे से बिंदु ई की दूरी बराबर कितनी हो जाएगी, तो 80 माइनस का x का मान आया है 20, तो रख देंगे 20 माइनस कर देंगे तो 60 मीटर। तो इस तरीके से बच्चों हमारा जो है क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो गया। आप इस वीडियो को बहुत ही आसानी से देखिएगा, और इस वीडियो में बेटा यहीं तक जो है पढ़ेंगे, बाकी जो क्वेश्चन नंबर 25 है उसको हम लोग पार्ट 7 यानी कि जो हमारा 7th वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे। और इन क्वेश्चनों को, इस वीडियो को बहुत ही जो है कई बार देखना, और कई बच्चों के साथ शेयर कर देना, और बच्चों लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना एडवांस क्लासेस, ठीक है। बाकी आगे कंटिन्यू हम लोग जो है अनसॉल्व सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।